हेलो दोस्तों, आप लोग को मैथ मस्ती में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज आप लोग के लिए वेक्टर लेकर के आए, ठीक है। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव से लेकर के पूरे लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो दोस्तों कमेंट करके बता दे, ठीक है। और आप लोग के लिए देखिए, आप लोग को ऑब्जेक्टिव से लेकर के लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और आप लोग को और बहुत सारा वीडियो देखना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आप लोग को बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, VVI से लेकर के लॉन्ग और जो भी शॉर्ट है उस सब को, ठीक है। तो इसमें सबको क्लियर करते चलेंगे, सबको ऑब्जेक्टिव से लेकर के लॉन्ग। ज्यादा लंबा 3 घंटा 4 घंटा के वीडियो नहीं बनेगा, बस आप लोग को 1 घंटा के अंदर में आप लोग को 2 नंबर 1 नंबर क्लियर हो जाएगा, उसके बाद 5 नंबर, ठीक है। यानी कि आप लोग को पूरे सॉल्व, ठीक है। देखिए अब यहां पर आप लोग को मैग्नीट्यूड परिमाण ज्ञात करना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या किया जाता है, बहुत सिंपल है दोस्तों। देखिए इस पर हम मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड चढ़ा दिए, उसके बाद रूट अंडर। अब देखिए ये आई का गुणांक, आई कैप का गुणांक 1 है तो 1 के स्क्वायर, प्लस जे का गुणांक 1 है तो 1 के स्क्वायर, और प्लस के का गुणांक 1 है तो इसका 1 का स्क्वायर। तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो रूट 3 मैग्नीट्यूड निकल गया, ठीक है दोस्तों। आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए यहां पर दिया हुआ इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखिए मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट अंडर, देखिए रूट अंडर इसका गुणांक 2 है तो 2 के स्क्वायर, प्लस के चिन्ह देंगे हमेशा, और माइनस में 7 के स्क्वायर, और फिर प्लस के चिन्ह, और माइनस में 3 के स्क्वायर हो गया। अब देखिए हमेशा बीच में प्लस का चिन्ह दीजिएगा, जे चीज में रहेगा उसको घेर करके स्क्वायर, ठीक है। रूट अंडर बात समझ रहे हैं ना, जो है यहाँ पर उसको घेर करके स्क्वायर, हमेशा प्लस का चिन्ह लगाइएगा। माइनस में 3 है तो -3 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4 हो गया, और 7 के स्क्वायर 49 हो गया, और -3 का स्क्वायर भी 9 हो गया, -7 का स्क्वायर भी 49, और -3 का स्क्वायर 9। अब देखिए आप लोग को पता है कि इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 58। देखिए 58 और 4 62, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकल गया। आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये क्वेश्चन, ज्यादा समय लगेगा नहीं। देखिए अब देखिए इस पर मॉड चढ़ा दिए, मैग्नीट्यूड निकालना सिखाते हैं। तो यहां हो जाएगा 1/√3 के स्क्वायर, और प्लस में 1/√3 के स्क्वायर, इसका जे का गुणांक है जे कैप का, और प्लस 1/√3 के का जे गुणांक है उसको, ठीक है। तो रूट अंडर, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर 3, और प्लस फिर 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर 3, और प्लस फिर 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर 3। रूट के स्क्वायर हमेशा रूट में जो संख्या होता है उसी को लिख दिया जाता है। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, नीचे सेम है तो सेम लिख दिए। अब ऊपर में देखिए 1 2 1 3 जोड़ में है तो जोड़ दिए। अब क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा कैदा में, 1 दा में, तो 1 का वर्गमूल 1। आपका मैग्नीट्यूड क्लियर हो गया, मैग्नीट्यूड क्लियर हो गया। छोड़ के नहीं जाइएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपका क्लियर। अब देखिए अब आप लोग को हम नेक्स्ट बताते हैं, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। आप लोग सिर्फ अड़े हुए रहिए, ठीक है। मतलब आप देखते हुए रहिए, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आप लोग को पता है कि वेक्टर और 3D से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोग को, देखिए अगला क्वेश्चन है आप लोग को कि यहां दिया हुआ है ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। क्या करना है, मात्रक सदिश को ज्ञात करना है, ठीक है। मात्रक सदिश को ज्ञात करना है। अब देखिए अब इसमें आप लोग को 2 चीज सिखाएंगे, एक मात्रक सदिश, दूसरा का डायरेक्शन कोसाइन, दिक कोसाइन, ठीक है। यूनिट वेक्टर एक सिखाएंगे, मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर, और दिक कोसाइन यानी कि डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। दिक
कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए इसका मात्रक सदिश क्या होता है, यानी कि यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर यानी कि मात्रक सदिश। इसका होता है ए वेक्टर बटा में मॉड ए वेक्टर रूल, ठीक है। ए वेक्टर बटा में मॉड ए वेक्टर, ये रूल पर बैठाइएगा। माने जो यहां दिया हुआ है बी रहेगा, तब बी वेक्टर बटा में मॉड बी वेक्टर, ठीक है। अब इसको बैठाते हैं। देखिए ए वेक्टर का मान कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अब बटा में मॉड में मतलब रूट में, रूट में मॉड मतलब रूट। अभी जस्ट मैग्नीट्यूड निकालना, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप समझिएगा कि ये आता है। देखिए इसको माने कि छोटा क्वेश्चन है, लेकिन आप बड़ा क्वेश्चन बनाने जाइएगा तो उसमें आप लोग को मैग्नीट्यूड यानी कि यूनिट वेक्टर से निकालने में बहुत सारा आता है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सारा आता है। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको अगर यहाँ नहीं सीखिएगा तो आप लोग को लॉन्ग बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है इसका गुणांक एक प्लस, समझिए ए वेक्टर बैठा दिए यहाँ पर ही, और फिर ए वेक्टर के ना मॉड है मैग्नीट्यूड, तो मॉड मैग्नीट्यूड के मतलब रूट में, ठीक है। फिर इसका गुणांक 1, फिर प्लस में इसका गुणांक 2 हो गया। अब क्या करेंगे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस 2k कैप, अब बाई, ठीक है, बाई। अब देखिए रूट अंडर 1k स्क्वायर 1 प्लस 1k स्क्वायर 1 प्लस 2k स्क्वायर 4 हो गया। अब क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अब बटा में अब इसको जोड़ेंगे तो रूट हो जाएगा 6, 1 2 1 2 और 4 6। अब इसको ना अलग अलग करके लिख देंगे। इसका गुणांक कितना है 1, तो 1 बटा रूट 6 आई कैप हो गया, प्लस इसका गुणांक कितना है 1 बटा रूट 6 जे कैप के साइड में, प्लस इसका गुणांक कितना है 2, तो 2 बटा रूट 6 के कैप। ये निकल गया यूनिट वेक्टर। ये क्या निकल गया, यूनिट वेक्टर निकल गया। अब आप लोग यूनिट वेक्टर सीख गए होंगे, लेकिन अब यहाँ पर आप लोग को डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक कोसाइन, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक कोसाइन, ठीक है, दिक कोसाइन। तो कुछ नहीं करना है, 1 बटा रूट 6 आई जे के में न लिखाएगा, ठीक है, और 1 बटा रूट 6 हो गया, और 2 बटा रूट 6, ये हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइन। दिक कोसाइन निकल गया, इतना हो गया यूनिट वेक्टर, मात्रक सदिश, यहां से यहां तक मात्रक सदिश, और ये वाला जो निकल गया से डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन। आप लोग समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन और बताते हैं 2 को ऐड करके, ठीक है। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, यानी कि घबराइएगा नहीं, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा देख लीजिए, इसको बफरिंग देख लेते हैं। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, छोड़ के नहीं जाइएगा आधा पर, ठीक है। अब देखिए हम आप लोग को बता रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। आप लोग को कै गो सॉल्व होगा क्वेश्चन से समझिएगा, ये नहीं समझिएगा कि यही जो सीखा हुआ है वही सिखा रहा है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आता है। बी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है, ठीक है, मात्रक सदिश। अब आप लोग समझिए, इसमें मात्रक यूनिट वेक्टर कहता है निकालने के लिए, समझिएगा ध्यान से।
इतना और इतना दिया होता है। आप लोग ये समझिएगा कि ये क्वेश्चनवा नहीं आएगा, इस पर आधारित आएगा, लेकिन आएगा। और आप लोग को इसमें जोड़ने का भी सीखने का तरीका है, ठीक है, क्योंकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव में दे देता है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 2 नंबरिया सब लॉन्ग क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या कहता है, इसका योगफल मतलब ए वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के योग माने जोड़, ए वेक्टर और बी वेक्टर के योग माने जोड़। अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है, जोड़ देना है। तो क्या करेंगे, देखिए 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, ये किसका मान रखे, ए वेक्टर के, इसका, ठीक है। और योग जोड़ना है तो जोड़ दिए। अब बी वेक्टर की यह सॉल्यूशन में लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर माइनस में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब बी वेक्टर के मान को रख देना है, तो बी वेक्टर के मान 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप हो गया, जोड़ में रख दिए। ए वेक्टर के मान यहां तक है, ठीक है, और बी वेक्टर के मान यहां तक है। कहा जोड़ योगफल, तो योग माने जोड़ दिए, जोड़ के चिन्ह दे दिए बीच में। अब इसको समझिए, आप लोग जोड़ भी क्लियर हो जाइएगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जोड़ सीख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में आया 2 गो आई अहिया प्लस में 2 गो आई, तो 4 गो आई कैप। देखिए 2 गो जे प्लस में ए गो जे, तो कै गो, 3 गो जे कैप, और माइनस में 5 गो के कैप प्लस में 3 गो, तो माइनस में बड़का, तो माइनस में 2 गो के कैप हो गया। आप लोग को ए प्लस बी वेक्टर निकालेगी। कहा है ना कि इतना ए वेक्टर के मान और बी वेक्टर के मान के योगफल, तो योगफल अब कर दिए के अनुदिश, मतलब योगफल के द्वारा मात्रक सदिश ज्ञात करना है। कौन सदिश, मात्रक सदिश, मतलब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बटा में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड हो गया। ये है यूनिट वेक्टर। इससे पहले हम क्या बताए थे आप लोग को, ए वेक्टर के खाली मान दिया हुआ था, तो ऊपर में ए वेक्टर मॉड में ए वेक्टर। अब यहाँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यहाँ पर ज्ञात होकर के आया है, तो इसका मान देखिए, इसका मान क्या है, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप हो गया। अब बटा में मॉड के मतलब रूट, मैग्नीट्यूड इसका मान क्या आया है, तो देखिए ना, यही तो है, इसका मान यही ना है। देखिए अब इसका गुणांक आई कैप के प्लस ई जे कैप के गुणांक, अब प्लस में ई के कैप का गुणांक हो गया। अब समझिए, अब यहां पर 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस में 2k कैप बाई रूट अंडर 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9 और माइनस 2 के स्क्वायर 4, तो क्या हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस में 2k कैप बाई, अब सबको ऐड कर देना, तो 16 और 4 20 और 9 29 हो गया। अब क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल रहा है, यूनिट वेक्टर, तो क्या करेंगे, देखिए 4i के साइड करके रूट अंडर 29i कैप। अब देखिए, अब यहां पर प्लस 3 बटा रूट 29 ई वाला जे कैप हो गया, माइनस 2 बटा रूट 29 क्या हो जाएगा, के कैप हो गया, के कैप हो गया। अब समझिए ध्यान से, पहले क्या कहा, इस सब का योग, तो योग माने जोड़ दिए, जोड़ आप लोग देख लिए, 2 और 2 आई वाला के साथ में, और जे वाला के साथ में, और के वाला के साथ में, ठीक है। ये हो गया आप लोग को ए प्लस बी वेक्टर निकल गया। अब कहता है ए वेक्टर जो निकलेगा ओकर मात्रक सदिश, तो निकल कर ही आया, तो मात्रक सदिश का सूत्र क्या होता है, जे है ओकरा ऊपर आ बटा में मॉड में उसी को,
ठीक है। अब इसका मान यहाँ बैठा है, इसी का गुणांक, इसी का देखिए मान, या मॉड में तो मॉड माने मैग्नीट्यूड, तो इसी का गुणांक 4 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर। आगे हल किया आप लोग को पता है, ठीक है। अब देखिए अगर यहां तक कहेगा मात्रक सदिश तो यहीं तक आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में मात्रक सदिश न दे करके डायरेक्ट दे देगा क्या चीज पता है कि दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए, इतना के योगफल के अनुदिश दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए, तो सब हल ऐसी ही सेम होगा। अब बस कुछ नहीं, यहां लिख देना है डायरेक्शन कोसाइन माने दिक कोसाइन, ठीक है। सब हल सेम होगा, बस तनिका सा बढ़ा देंगे तो दिक कोसाइन ज्ञात हो जाएगा। तो अब बताइए दिक कोसाइन के लिए बस 4/√29 कॉमा 3/√29 आईजे के कैप सब हटा देना है, और माइनस में 2/√29 हो गया ना, ये दिक कोसाइन हो गया, ठीक है। दिक कोसाइन निकल गया, इतना ही आप लोग को सॉल्व करना है 2 नंबरिया में, ठीक है। यूनिट वेक्टर कहेगा तो इतना तक मात्रक सदिश, और जैसे कहेगा यूनिट वेक्टर नहीं देगा, मात्रक सदिश कहेगा, दिक कोसाइन कहेगा, दिक कोसाइन इसके स्थान पर, तो सब को हल कर देना है, ठीक है। और दोनों कहेगा तो दोनों तो निकला हुआ है, ठीक है। अब चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी सब क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को हम लाते हैं, देखिए क्वेश्चन चेंज कर करके आप लोग को हम दिखाते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे लॉन्ग की तरफ एकदम बढ़ते चल जाएंगे, लॉन्ग की तरफ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन अगला है, चलिए समझिए क्वेश्चन क्या है दिया हुआ। कहता है पी क्यू यहां पर पी क्यू वेक्टर के अनुदिश ठीक है, मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, ठीक है। मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां बिंदु P और Q क्रमशः P और Q क्रमशः 1, 2, 3 और 4, 5, 6 कॉमा करके है, 4, 5, 6 है। और निकालना क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, निकालना क्या है, तो निकालना है PQ के अनुदिश मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर, ठीक है। कुछ नहीं करना, एकदम इजी, ठीक है। करना क्या है दोस्तों कि इसमें नियम, जब 2 पॉइंट दे दे और उसको कहेगा मात्रक सदिश निकाले या दिक कोसाइन, तो दूसरका में यानी ये दूसरका है ना, तो दूसरका घटे पहलुकवा, 4 में से 1 घटाइए तो 3 आई कैप निकल रहा है पी क्यू वेक्टर, ठीक है। 4 में पहलुकवा का पहलुकवा यानी कि पहले दूसरका बिंदु में से पहलुकवा को घटाना है। अब देखिए 5 में से घटाइए 2 के, तब प्लस में 3 जे कैप, और 6 में से घटाइए 3 के, तब प्लस में 3 के कैप। समझे कि नहीं, दूसरका बिंदु में से पहलुकवा को घटाना है, दूसरका में से पहलुकवा को घटाना है, तब पहला में से पहला घटेगा, तो 4 में से 1 गया 3, प्लस में आया प्लस में लिखे, 5 में से 2 गया 3, प्लस में आया प्लस में जे कैप, 6 में से 3 गया तो 3 प्लस में आया प्लस में लिखाया के कैप, ठीक है। अब इसको हम लोग को निकालना है यूनिट वेक्टर। क्या कहता है, मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर। कौन वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब क्या करेंगे, तो यूनिट वेक्टर के लिए हम कहें ना पी क्यू जे देले है आ बटा में ओकरे मॉड में, ठीक है। अब इसको मान कितना आया है, तो यह ना आया है, तो लिखिए 3i कैप
प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। अब बाई मॉड के मतलब रूट में, मॉड के मतलब रूट में, इसी का गुना 3k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर। अब देखिए तो 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप हो गया। अब बाई देखिए अब यहाँ 3k स्क्वायर 9 प्लस 3k स्क्वायर 9 प्लस 3k स्क्वायर 9। अब सबको क्या करेंगे, नीचे वाला को ऊपर वाला जैसे के तैसे, ठीक है, ऊपर वाला जैसे के तैसे लिख दिए, जैसे के तैसे। अब बटा में अब समझिए कितना होगा, जोड़े पर आप ही लोग बताइए। तो 9 दूना 18 9 27, ऐसू तो लिख सकते हैं 9 गुने 3, 9 गुने 3 9 27 ऐसू जोड़नू पर 9 27। अब आप लोग बताइए तनका सा, क्या बताइएगा समझिए। 3 देखिए 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, इतना तो आप लोग को ऊपर में दिया हुआ है शुरू से एकदम, ठीक है। अब इसका वर्गमूल 9 के 3 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 9 निकलता है पूरा पूरा, तो एकरा रूडे में रख देंगे, रख दिए। अब इसको अलग अलग करेंगे, 3/3 रूट 3i कैप प्लस 3/3 रूट 3j कैप प्लस 3/3 रूट 3k कैप हो गया, अलग अलग कर दिए। अब यहां पर ई से ई कट गया, एकदा में 1/√3i कैप प्लस ई 3 से ई 3 कट गया, 1/√3j कैप प्लस ई से ई कट गया है, 1/√3k कैप हो गया। ये आप लोग को यूनिट वेक्टर निकल गया, ठीक है, यूनिट वेक्टर निकल गया। अगर इसी में कहता PQ के अनुदिश डी के कोसाइन ज्ञात कीजिए, डी के कोसाइन, तो अगर कहता तो हम बस तनका सा बढ़ाते, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, डी के कोसाइन, बस इसका गुणांक 1/√3 कॉमा, सबके गुणांक लिखा जाएगा कॉमा में, 1/√3 1/√3 हो गया नहीं डायरेक्शन कोसाइन। आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं आता है तो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि लाइव है ना से अभी जस्ट पूछ लेंगे, आप बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है, तो कमेंट में लिखिएगा तो अगला और तनी बढ़िया से लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मिटाएंगे, ठीक है। चलिए अब डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो खत्म हो गया, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन, ये सब मैग्नीट्यूड सब निकालना खत्म हो गया। अब आप लोग को हम बताएंगे नेक्स्ट, देखिए हाली फटाफट योग भी, जोड़ भी निकालना आप सीख गए होंगे, ठीक है, पहला भी दूसरका में से पहलुकवा के घटाना ये भी, ठीक है। चलिए अब इसको मिटाते हैं। चलिए आप लोग एकदम देखते रहिए, क्योंकि आप लोग को एग्जाम बहुत करीब है, ठीक है, बहुत करीब, जिसका कोई अथी नहीं। अब देखिए अब यहां पर आप लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है कि सदिश 5i कैप माइनस j कैप प्लस में 2k कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण ठीक है 8 इकाई है, 8 इकाई है, परिमाण कितना है 8 इकाई, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है, इसका एक अनुदिश मान एकरा द्वारा जिसका परिमाण कितना है 8 इकाई। तो इसमें भी आप लोग को यूनिट वेक्टर निकालना, तो कुछ नहीं करेंगे, ये जो सदिश के मान लीजिए कुछ बी वेक्टर मान लीजिए, बी वेक्टर बराबर मान लिए 5i कैप माइनस j कैप प्लस में 2k कैप हो गया। चलिए 2k कैप, अब क्या करेंगे, इसका अनुदिश मात्रक यूनिट
यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो बी वेक्टर आ बटा में मॉड बी वेक्टर, बी वेक्टर बटा में मॉड बी वेक्टर जो रहेगा ओके एकदम ऊपर एकदम मॉड में, ठीक है। अब देखिए, अब इसका मान जो है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप हो गया। अब बटा में मॉड के मतलब रूट, मॉड के मतलब रूट, अब इसी का गुणांक 5k² प्लस इसका गुणांक 1 माइनस में -1 का गुणांक k² प्लस इसका गुणांक तो 2k² हो गया। अब क्या करेंगे 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप बाई रूट अंडर क्या हो जाएगा 5k² माने 5k² 25 और -1k² 1 और प्लस 2k² 4 हो गया। अब देखिए 5i कैप माइनस जे कैप और प्लस 2k कैप अब बाई, अब सबको जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए तो 25 1 26 और 4 30 हो गया। अब हम सिखाए क्या है कि इसको अलग अलग करना है, तो 5/√30 हो गया ना आई कैप माइनस इसका गुणांक 1/√30 जे कैप अलग अलग कर दिए प्लस 2/√30 के कैप अलग अलग कर दिए। अब क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। तो 8 इकाई है मतलब 8 इतना यूनिट है, तो इतना यूनिट होना गया, ये वाला यूनिट हो गया, ये मान निकला, यूनिट है ना, मात्रा के ना यूनिट वेक्टर ना है, तो यूनिट वेक्टर है तो यहाँ गुना में ना यूनिट है, तो गुना में है तो समझिए यहाँ पर इसको भी हम यहाँ इसको रख करके हल कर सकते हैं कि 8 इकाई के यूनिटे बोलते हैं, यूनिट हो गया यूनिट। और आप लोग को यूनिटे वेक्टर नहीं वाला है तो 8 यूनिट गुना में, तो इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ गुना कर देंगे 5/√30 आई कैप प्लस माइनस में 1/√30 जे कैप और प्लस 2 यानी 2/√30 के कैप हो गया। अब गुना करना है इससे, बात समझिए, इस सबको अलग अलग करके लिखना पड़ता है, अलग अलग करके लिख दिए, ठीक है। चेन वही है, चेन वही है, बस इसको हटा करके बगल में, इसको हटा करके बगल में, इसको हटा करके बगल में, आप लोग को इतना आना चाहिए क्योंकि लास्ट में है, ठीक है। आप लोग को फुल कोर्स नहीं करा रहा है, शॉर्ट कोर्स में, ठीक है, तो इसलिए फास्ट में थोड़ा, तो ये हो जाएगा गुना 8×5 = 40/√30 आई कैप इसमें हो गया। अब इसमें अब एक में 8 से तो 8 रूट कितना 30 जे कैप बाई में अब प्लस 8 दूना के 16 अब बाई √30 के कैप गुना कर दिए, इससे गुना कर दिए, इससे सब में, ऊपर वाला में, नीचे वाला में ना, ठीक है, क्योंकि हमेशा ऊपर में गुना होता है ऊपर वाला से, ठीक है, नीचे एक होवे करता है छिपा हुआ। तो चलिए आप लोग ये बात समझे कि नहीं, एहो कमेंट कीजिएगा ना, तो इस पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन देंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे गुना किए हैं ऊपर वाला सब में, ठीक है, ऊपर वाला जितना है सब में गुना किया, 8×5 = 40, 8 × 8, 8 दूना 16, अब बाटा में जो है वो सबको ध दिए, ठीक है। अब चलिए अब नेक्स्ट बताएंगे, फटाफट इसको नोट कीजिए ना, तो एक बार बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब जो है आप लोग एकदम ध्यान से देखते रहिए क्योंकि आप लोग को धीरे धीरे लॉन्ग की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को, चलिए एक बात और हम बताएं, अंतः विभाजित और बाह्य विभाजित, एक्सटर्नली और इंटरनली वाला क्वेश्चन आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप लोग एकदम जा करके देखिए, ठीक है, जा करके देखिए क्योंकि आप लोग को फटाफट करना है और फटाफट ये पूरा भी करना है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन है आप लोग को माने इसी टाइप के आएगा, ठीक है, देखिएगा। दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के परिमाण
ठीक है, परिमाण क्रमशः रूट 3 एवं 2 है और ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर रूट 6 है, तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच के कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, बीच के कोण ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए, अब समझिए, बीच के कोण ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग जब ई वाला जो है पकड़ रहे हैं इसको, तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि साइन थीटा वाला फॉर्मूला पर इसको कोण के निकाले कि कोस थीटा वाला पर। तो आप लोग को हम बता देते हैं, अगर इंटू रहेगा तो आप लोग को निकालना होगा किस पर, कोस थीटा पर। आप मतलब इंटू का मतलब समझते हैं ना, इसमें आप लोग को एक आता है डॉट प्रोडक्ट, एगो क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट वाला ये है तो कोस थीटा, डॉट तो कॉस, क्रॉस तो साइन। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसमें देखिए आप लोग को क्या कहता है, एकदम समझिए। 2 गो सदिश है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दे दिया। कहता है परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड हो गया, इंटू बी वेक्टर बराबर देले है रूट 6 देले है। अब कहता है कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच के कोण ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है, इसके बीच के कोण, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिए ए वेक्टर इंटू, देखिए कॉस थीटा बराबर कोण ना निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बाई मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर, डॉट द कॉस। ठीक है, डॉट वाला रहे तो कॉस थीटा, क्रॉस वाला रहे तो साइन थीटा। अब देखिए, तो कॉस थीटा बराबर हो गया ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, यानी इंटू नहीं डॉट कहिएगा, बोला जाता है, बिट में बोलाने का है। था देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के मान हिया रूट 6 दे ले, अब बटा में देखिए मॉड ए वेक्टर के मान रूट 3 है, आ फिर डॉट, आ फिर मॉड बी वेक्टर के मान 2 है, दे दिए। अब बताइए कि ई रूट वाला से समझिएगा ध्यान से, ई रूट वाला से यहाँ कटेगा कितना दाम में, 3 दूना 6 दाम, 3 दूना 6 दाम, यानी कि क्या दाम में कट गया, 2 दाम, यानी कि 2 दाम में कट गया, रूट 2 दाम में। अब रूट में घुस कर 2 दाम ना काटेगा। अब समझिए, तो cos थीटा बराबर, समझिए इसको, अगर हम ये देखिए रूट वाला है तो रूट वाला ओकरा काटेगा। ठीक है, रूट वाला है तो रूट में, तो एहो रूट में ओहो रूट में, तो 3 दूना के 6 काट दिया तो रूटे में ना कटेगा, तो रूटे में अंक लिख दिए। अब यहाँ हो गया रूट 2 बटा में 2, है ना। अब एक बात समझिए, cos थीटा बराबर आप लोग को पता है कि कोई भी अंक वो अपने आप में 2 गो वाला से बनता है। जैसे आप मान लीजिए 2 है तो रूट 2 गुने रूट 2। अब जब ये दोनों रूट वाला मिलेगा गुना होगा तो एगो बिना रूट वाला बनेगा, यानी बिना रूट वाला एगो जो होता है उसमें 2 गो रूट वाला होता है। अब एगो से एगो कट गया तो क्या बच जाएगा, तो cos थीटा बराबर ऊपर 1 बचेगा और नीचे में ये वाला रूट 2 बचेगा। ठीक है, अब बताइए कि ई जे है cos थीटा बराबर, एक बार समझ लीजिए, ई वाला जो 2 है आप लोग को पता है कि रूट 5 गुने रूट 5। अब 2 गो रूट 5 मिलकर एगो रूट 5 के स्क्वायर, ई से ई कैंसिल, तब 5, यानी एगो जो 5 होता है उसमें 2 गो रूट वाला होता है। तो ये 2 है, यानी कि 2 है तो एगो में तो 2 गो रूट 2 होगा। तो अब एगो से एगो कट गया तो ऊपर में 1 बचेगा, तो 1 और नीचे एगो बच्चा है उसको लिख दिए। अब ये cos का डिग्री के मान,
तो cos 45 डिग्री के मान, cos 45 के मान की यानी कि रेडियन में कितना हो जाएगा, π/4, π/4। अब ई से ई कट गया तो थीटा के मान कितना हो गया, π/4, π/4। ठीक है, आप लोग इसको अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो थोड़ा एक और देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। इस पर हम क्वेश्चन एक और दे देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इसको देखिए ध्यान से। चलिए अब इस पर हम आप लोग को एक और क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इस पर क्वेश्चन और आ जाएगा आप लोग को। चलिए देखिए, इस पर क्वेश्चन है एक, देखिए क्या दिया हुआ है, सदिशो आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप हो गया, और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस में k कैप के बीच कोण ज्ञात कीजिए, के बीच कोण ज्ञात कीजिए, यानी बीच का कोण ज्ञात करना है आप लोग को। ठीक है, बीच का कोण ज्ञात करना है ना। तो एकदम सिंपल है, पहले लेट करके मान लीजिए, माने देर करके ना, मान लीजिए ए वेक्टर बराबर हम इसको माने आई कैप माइनस 2j कैप प्लस में 3k कैप मान लिए, और एंड बी वेक्टर बराबर हम मान लिए 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, इसको दूसरा का के बी वेक्टर मान ली। कहता है बीच के कोण, तो cos थीटा बराबर, ठीक है, क्या आता है, ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर बटा में मॉड ए वेक्टर डॉट डॉट जरा कहते हैं मॉड बी वेक्टर हो गया, मॉड बी वेक्टर। अब समझिए cos थीटा बराबर, अब देखिए cos थीटा बराबर ए वेक्टर का मान ये वाला आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, किसका मान था, ए वेक्टर, इंटू में बी वेक्टर के मान कितना है, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप हो गया। अब बाई देखिए मॉड के मतलब रूट किसका, ए वेक्टर के, तो ए वाला ये है ना, है यहाँ पहलू को बा, तो इसका गुणांक 1k स्क्वायर प्लस इसका गुणांक माइनस 2k स्क्वायर प्लस इसका गुणांक 3k स्क्वायर हो गया, जो गुणांक के है उसका, और फिर इंटू यानी डॉट में इसका गुणांक 3k स्क्वायर प्लस इसका गुणांक माइनस 2 माइनस 2k स्क्वायर प्लस इसका गुणांक 1k स्क्वायर। अब cos थीटा बराबर, सीखिए डॉट में गुना कैसे होता है, डॉट में गुना कैसे होता है इसे समझिए। ये आई में इसमें गुना करेंगे तो 3 माइनस माइनस प्लस 2 दूना के 4, 2 में 2 से देखिए जे वाला में जे के साथ में, ठीक है, जे वाला जे के साथ में, और आप लोग को पता होगा कि आई डॉट आई इसका मान होता है 1, आई डॉट आई उसका मान होता है 1, आई डॉट आई इसका मान होता है 1, ठीक है ना, पता है ना, आई डॉट आई इसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब समझिए, अब ई प्लस प्लस प्लस, अब 3 में 1 से 3 अंक ना है तो 1 एकर गुणांक होबे ना करेगा, तो 1 जे डॉट जे इसका मान होता है 1, के डॉट के इसका मान होता है 1 हो गया। अब समझिए, अब गुना कर दिए, देखिए इसका गुणांक 1 इसका गुणांक 3, 1 में 3 से गुना यानी कि डॉट तो 3 माइनस माइनस प्लस और 2 दूना के 4, अब इसका गुणांक 3 इसका और इसका गुणांक 1, तो 3 में 1 से 3 अब बटा में देखिए रूट अंडर
1 के स्क्वायर 1 और माइनस 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9 हो गया। रूट अंडर 3 के स्क्वायर 9 और माइनस 2 के स्क्वायर 4 और 1 के स्क्वायर 1 हो गया। cos थीटा बराबर 3 और 4 7 और 3 10 हो गया। अब बटा में रूट 1 9 10 और 4 14 और फिर इंटू यानी डॉट और फिर यहाँ हो जाएगा कितना 14, जोड़ के देख लीजिएगा। ठीक है, अब cos थीटा बराबर ये हो जाएगा 10 और बटा में 2 गो रूट वाला मिलकर एगो बिना रूट वाला। ठीक है, 2 गो रूट वाला मिलकर एगो बिना रूट वाला। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब इसको हल करते देखिए एन थीटा, इसीलिए देखिए इसीलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स काटेंगे इसको 2 से तब 5 दामे, इसको 2 से तब 7 दामे, यानी कि 5/7। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग देखिए लगा तो साफ कर देंगे। चलिए दोस्तों देखिए, अब देखिए यहाँ पर आप लोग को सदिश 2 गो दिया हुआ है और सदिश इतना जो है का कॉमा इतना पर प्रक्षेप है। ठीक है, इतना पर प्रक्षेप है मतलब इतना पर ऊपर में है। तो इसको समझिए, पहले इसको लेट करके ए वेक्टर बराबर मान लिए आई कैप प्लस 3j कैप और प्लस 7k कैप। ठीक है, 7k कैप और बी वेक्टर बराबर मान लिए एंड करके 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप हो गया। अब देखिए, अब यहां कहता है कि प्रोजेक्शन पर प्रक्षेप है, तब प्रोजेक्शन निकालने के लिए आप लोग को करना क्या होगा दोस्तों, देखिए प्रोजेक्शन प्रक्षेप निकालना है तो बी वेक्टर पर ना प्रक्षेप है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को गुना कर दीजिएगा और किस पर प्रक्षेप है तो इस पर, तब बी वेक्टर को नीचे या माने या बी वेक्टर लिया ना तो बी वेक्टर को मोड में लिखेंगे, किसमें मोड में लिखेंगे। बात समझिएगा दोस्तों, ए वेक्टर यानी ई दोनों वेक्टर के गुना कर देंगे और जिस पर प्रक्षेप होगा उसको बटा में मोड में लिख देंगे। ठीक है, तो इस पर बी वेक्टर पर यानी कि इसको हम माने थे ना बी वेक्टर, इस पर प्रक्षेप है तो नीचे। अब देखिए ए वेक्टर के मान हो गया आई कैप प्लस 3j कैप और प्लस 7k कैप और इंटू में यानी कि जानते हैं इसका डॉट में बी वेक्टर के मान है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, यहाँ पर बी वेक्टर के मान। अब बटा में मोड, तो मोड के मतलब रूट और रूट के मतलब किसको, तब बी वेक्टर के, तब बी वेक्टर वाला यह ना है देखिए ही, तो इसका गुणांक 3k स्क्वायर और प्लस माइनस 2k स्क्वायर और प्लस इसका गुणांक 1k स्क्वायर हो गया। तो अब समझिए एकर गुणांक 1 अन्य 3, 1 में 3 से गुना 3 हो गया, प्लस माइनस 3 में 2 से तो 6 प्लस 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 7 में एकर गुणांक 1 तो 7 में 1 से गुना होगा 7। अब बटा में रूट अंडर, अब समझिए 3k स्क्वायर 9 और माइनस 2k स्क्वायर 4 और प्लस 1k स्क्वायर 1 हो गया। अब देखिए, अब ये दोनों है पॉजिटिव वाला तो 3 और 7 10 और माइनस में 6 और बटा रूट अंडर 9 4 13 1 14। अब देखिए बराबर 9 4 13 1 14, अब 6 यानी 10 में से 6 जाएगा तो 4 और बटा रूट 14, ये आपका
प्रोजेक्शन निकल गया। ठीक है, प्रोजेक्शन। अब आप लोग को एकदम मजेदार क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको पहले देखिए, उसके बाद मिटाएंगे। ठीक है, चलिए आप देखिए, इसको मिटा देते हैं। चलिए, कम समय में ज्यादा तैयारी करना है। ठीक है, फुल कोर्स नहीं है इसको, इसीलिए तनिषा इसको जल्दबाजी में इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि x वेक्टर माइनस a वेक्टर और जानते हैं डॉट x वेक्टर प्लस a वेक्टर इक्वल टू 12 है, तो मॉड x का मान ज्ञात कीजिए। मॉड x वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें आप लोग को पहलुए कह देता है कि यदि एक मात्रक सदिश, आप लोग को छोड़ दिए। ठीक है, यहां लिख देते हैं पहले वाला ही यहाँ, फिर बाद से यहाँ। ठीक है, कह रहा है यहां देखिए, कह रहा है शुरू में कह रहा था कि यदि एक सदिश कौन सदिश, मात्रक सदिश ए वेक्टर के लिए इतना मान। ठीक है, ए वेक्टर के लिए, तो आप लोग को इसको निकालना है। ठीक है, अब देखिए एकदम सिंपल है। पहले तो आप लोग ध्यान दीजिए, सिंपल नियम से पहले बताते हैं कि एक दा माइनस में एक दा प्लस में सेम रहेगा तब के हम बात करते हैं। ठीक है, सेम रहेगा तब के बात करते हैं। एक दा माइनस, देखिए पहले ध्यान से, एक दा माइनस में एक दा प्लस में, एक दा माइनस में एक दा प्लस में, तो ये होता है मॉड, देखिए एक्स वेक्टर के स्क्वायर और माइनस में फिर मॉड ए वेक्टर के स्क्वायर बराबर 12। ठीक है, समझिए बात, सेम एक दा माइनस में एक दा प्लस में। ठीक है, एक दा माइनस में एक दा प्लस में, तो ओकर होता है पहलुकवा के स्क्वायर और फिर दूसरका के स्क्वायर, दोनों बात एक के, पहलुकवा के स्क्वायर दूसरका के स्क्वायर, बीच में माइनस, सेम रहेगा। तो आप लोग को यहाँ एक बात कह रहा है, यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर, मतलब मात्रक सदिश क्या है, ए वेक्टर जो है से मात्रक सदिश, मतलब ए वेक्टर मॉड में ए वेक्टर, इसका मान 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मान 1 होता है, इसलिए मात्रक सदिश जो है ए वेक्टर है, यानी ए वेक्टर का मान कितना हो जाएगा, 1। मॉड ए वेक्टर का मान 1 हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिए, अब यहां पर आप लोग को पता है कि इन्ने देखिए, इन्ने यहां पर माइनस, इसका मान है 1, तो यहां 1 के स्क्वायर बराबर में 12 हो गया, बराबर में 12, तो मॉड एक्स मतलब वेक्टर के स्क्वायर माइनस 1, देखिए यहां पर माइनस चिन्ह दे दिए, 1 के स्क्वायर 1 बराबर में 12। अब देखिए मॉड एक्स वेक्टर के स्क्वायर, इनने ई माइनस में तो उनने ई प्लस में हो जाएगा, प्लस में। अब देखिए इसका मान देखिए, स्क्वायर बराबर यहां हो गया 13। अब ए पर से स्क्वायर हटेगा, ए पर से स्क्वायर हटेगा तो ए पर रूट चढ़ेगा, तब प्लस माइनस यही ना आंसर हो गया। ठीक है, आंसर कितना हो गया, रूट 13। ठीक है, रूट 13। आप लोग देखिए ध्यान से, देखिए यहां पर समझिए सेम रहे, सेम एक दा माइनस में एक दा प्लस में, तब पहलुकवा के स्क्वायर फिर दूसरका के स्क्वायर, एहो में देखिए वही बात है ना, ये तो फॉर्मूले होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर पहलुकवा के स्क्वायर दूसरका के स्क्वायर, कोई में से ले लीजिए पहलुकवा दूसरका, और तब माइनस के चिन्ह दे देंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग को पता है कि इसका मान जो है, यहाँ पर कह रहा था मात्रक सदिश ए है, तो एक कर मान मॉड में, मात्रक के मतलब यूनिट, यूनिट के मतलब 1, तो उसका मान 1। अब बताइए इसका मान 1 रखे, इस पर स्क्वायर, तो स्क्वायर, अब उसके बाद जो है उसको एकदम लिखते गए, 1 के स्क्वायर 1, इन्हें माइनस में तो इन्हें प्लस में, अब इसको जोड़े 13, अब ए पर से स्क्वायर हटा, रूट में प्लस माइनस 13 हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब जो है आप लोग को नेक्स्ट बताते हैं।
चलिए एकदम इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान से आप भागिएगा मत, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा एकदम। चलिए देखिए, यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप कॉमा बी वेक्टर बराबर माइनस में i कैप प्लस 2j कैप और प्लस में k कैप और सी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस j कैप इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर परलंब है। तो लेमडा का मान ज्ञात करना है, ठीक है, लेमडा का मान ज्ञात करना है। तब पहले एगो बात ध्यान दे लीजिए आप लोग, ठीक है। लेमडा का मान ज्ञात करना है तो इस पर एगो हम बात बोलते हैं, ठीक है। देखिए पहले जहां लंब के चर्चा रहे तो आप एगो बात ध्यान में रखिएगा, लंब है ना, तो पहले इसी को हम इधर साइड में लिख लेते। देखिए ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर और सी वेक्टर पर लंब है, मतलब ये लंब के चिन्ह दे दिए लंब है, तो लंब के मतलब इनटू, देखिए लंब के मतलब लंब यानी देखिए यहाँ पर दो सवाल क्रिएट करता है। अगर किसी का मान निकालना हो तो लेमडा बी वेक्टर और लंब के मतलब डॉट और सी वेक्टर बराबर में 0 लेंगे, लंब रहेगा तब, ठीक है। मान निकालना है लेमडा के। अगर मान नहीं निकालना रहता तब हम क्या करते दोस्तों, समझिए बात को, क्या करते हम लोग यहाँ पर ही ना इतना के गुना क के 0 लाते, जब मान नहीं निकालना रहता तब। लेकिन यहाँ लेमडा का मान निकालना है, इसलिए इनटू में रख करके तब 0 लेंगे, ठीक है, 0 लेंगे, समझिए बात को। अब देखिए ई हो गया ए वेक्टर, उसको हम यहां लेते हैं, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर और लंब है डॉट सी वेक्टर बराबर 0 इनटू में है 0 क्यों लिए, क्योंकि मान निकालना है। अगर मान नहीं निकालना रहता दोस्तों तो गुना करके हम 0 लाते, लंब का नियम है, ठीक है, आप समझिए। ए वेक्टर का मान यहां दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, और प्लस लेमडा बी वेक्टर का मान कितना है, माइनस में i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में k कैप, हो गया। अब क्या करेंगे समझिए, इनटू में सी वेक्टर का मान क्या है, देखिए यह 3i कैप प्लस में j कैप है ना। अब देखिए बराबर 0 क्यों लिए, क्योंकि लंब मान नहीं निकालना रहता दोस्तों तो हम यहाँ क्या लिख देते, बराबर में 0 लाते हल करके, ठीक है, समझिए। अब इसको क्या करेंगे 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस में 3k कैप, हो गया। अब प्लस माइनस ए से गुना होगा तो लेमडा i कैप, फिर देखिए ए में प्लस 2 लेमडा j कैप, फिर देखिए प्लस लेमडा k कैप। क्या किए हैं पता चला ना, ये लेमडा से गुना किए सब में, ठीक है। अब देखिए इनटू में आप लोग को पता है कि 3i कैप प्लस j कैप इन्हें बराबर में 0 है ना। अब बात करते हैं i वाला को एक साथ लिखते हैं, तो 2 माइनस में लेमडा तब देखिए एहो में आई एहो में आई, तो आई को कॉमन कर लिए, ठीक है। अब समझिए आगे नेक्स्ट बताएंगे, प्लस ये जे वाला तो दोनों जे वाला के ऐड करेंगे तो 2
2 और प्लस में 2 लेमडा। अब समझिए ई जे कैप आ एहो जे कैप, तो दोनों में से जे कैप के बाहर कर दिए। अब नेक्स्ट पॉइंट समझिए, प्लस 3 के वाला 3 आ प्लस लेमडा में प्लस लेमडा। अब एहो में के तक के कैप। समझ में आ गया। अगर जे चीज में रहेगा वो चीज माइनस में था तो माइनस में रखे। आई दोनों में से आई कॉमन के जे वाला के साथ, तो 2 + 2 लेमडा और जे कॉमन कर दिए। ठीक है। और प्लस देखिए 3 के कैप और यहाँ लेमडा के कैप, 3 और प्लस लेमडा के दोनों में से बाहर। अब इसको घेर कर यहाँ लिख देंगे इनटू में 3i कैप प्लस जे कैप इक्वल टू में 0। इस पर भी आप लोग को स्पेशल वीडियो बना हुआ है। ठीक है। और आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा, इसको अलग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन तो डायरेक्ट नहीं हल कीजिएगा, नोट ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर लिख करके तब सी वेक्टर बराबर तब हल कीजिएगा। ठीक है। हम आप लोग को ज्यादा डबल ना हो, समय ना लगे, इसीलिए। ठीक है। अब देखिए इधर आई वाला के जोड़े आई वाला के गुना करेंगे तो आई छोड़ देंगे। ठीक है। बात करेंगे गुना से, 3 से गुना कीजिए, 3 दूना 6 और -3 लेमडा दोनों में गुना कर दिए 3 से, प्लस जे वाला तो एक गुणांक 1 से दोनों में गुना कीजिए तो 2 और प्लस 2 लेमडा हो गया। अब हम बात करते हैं में के वाला है ये ना है। अब 9 है तो 0 लीजिए और 0 से इसमें गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 से गुना करना है तो सब जीरो हो गया। अब बराबर में क्या हो जाएगा, 0। बात समझ में आया कि नहीं, इससे पहले बताइए। ई वाला एकड़ गुणांक से आई वाला के जोड़े गुना, तो इसका गुणांक इसे 2 × 6 और यहाँ 3 लेमडा, 3 से गुना होना था दोनों में ना। अब यहाँ देखिए एकड़ गुणांक 1 से दोनों में गुना किए। ठीक है। और आई जे के पता है ना कि आई डॉट आई इसका मान 1 होता है, तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो फिर वही बात होगा। आप लोग समझ रहे होंगे। अब इसका देखिए के है ये ना है तो न है तो 0 और 0 से गुना करेंगे तो सब 0। अब देखिए ये 6 और 2 8 हो गया 8। अब समझिए माइनस में 3 गो लेमडा और प्लस में 2 गो, तो बड़का माइनस में तो माइनस लेमडा बराबर 0। ये 0 के छोड़िए ना। अब देखिए अब इसको इन्हें प्लस में तो उन्ने ले जाइए तो इन्हें माइनस में आ गया ई वाला। अब ई से ई खत्म हो गया, इसीलिए लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, 8। लेमडा बराबर 8 आंसर हो गया। ठीक है। लेमडा बराबर 8। और आप लोग को एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब लाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लॉन्ग 5 नंबरिया को अब सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब देखिए आप लोग के लिए हम 2 क्वेश्चन लिख करके आए। ठीक है। एक क्वेश्चन और VVI है, मतलब इंपोर्टेंट है, लेकिन आप लोग यानी कि देखिए अगर आज हो सके तो आज बना देंगे या कल वाला वीडियो में आप लोग को बनाकर भेजेंगे। और कल वाला जो वीडियो रहेगा एकदम लॉन्ग 5 नंबरिया फिक्स। ठीक है। देखिए उसके बाद 3D। ठीक है। देखिए आप लोग को ये क्वेश्चन बाद में इस पहले बना देते हैं, क्योंकि लंब वाला भी जस्ट पढ़े और लंब वाला आएगा क्वेश्चन। ठीक है। देखिए क्या कहता है, दर्शाइए कि 2 शून्यता सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए क्या कहता है, मॉड ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर मॉड बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट में फिर इंटू में मॉड ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट में माइनस बी वेक्टर मॉड में डॉट पर लंब है। तो यहाँ मान तो नहीं निकालने के लिए कहता है, तो मान नहीं कहता है निकालने के लिए, तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, समझिए बात को। मान कहता है नहीं निकालने के लिए, तो आप लोग को यहाँ पर 0 लाना है हल करके। ठीक है। लंब तो लंब के चिन्ह दे दिए, अब इधर वाला लिख दिए और फिर इधर वाला लिख देंगे ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर माइनस मॉड बी वेक्टर और फिर ए वेक्टर हो गया। इतना पर ई लंब है ना। तो लंब है तो क्या है, गुना तो इंटू तो करवे करेंगे।
करवे करेंगे, देखिए कर दिए, हो गया। अब यहां पर मॉड ए वेक्टर फिर बी वेक्टर इनटू में है माइनस मॉड बी वेक्टर डॉट डॉट में, हो गया। अब समझिए, अब यहां क्या करेंगे, इसको देखिए एकदा ई वाला सेम सेम, फिर देखिए यहाँ देखिए सेम सेम है, सेम सेम है, एकदा प्लस में एकदा माइनस में, तो कुछ ना करना, जितना है सब के क्या करेंगे स्क्वायर मोड में कर दिए। अब माइनस के चेन दे देंगे, बस पहलुकवा दूसर का, यो में पहलुकवा दूसर का बात सेम है, तो मॉड फिर यहाँ तू मॉड चढ़ा कर एकरो स्क्वायर, हो गया ना। अब क्या करेंगे, देखिए इसको यहाँ ना चढ़ा करके जब अलग अलग करेंगे ना वहां चढ़ा देंगे, ठीक है। अब यहाँ हो गया मॉड ए वेक्टर के स्क्वायर डॉट में यानी कि इनटू में मॉड बी वेक्टर के स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा मॉड बी वेक्टर के स्क्वायर और फिर ए वेक्टर के मॉड में स्क्वायर, सेम है ना, इनटू में आगे पीछे लेकिन सेम है, तो ई से ई घटेगा तो क्या आ जाएगा, जीरो आना, क्या लॉन्ग आ गया। बस यही इसको समझाने के लिए आप लोग को क्वेश्चन है, एग्जाम में दे भी सकता है ना भी दे सकता है, ठीक है। आप लोग एकदम एग्जाम के दृष्टि से ना पढ़िएगा, तनिका ये सब जो है एग्जाम के दृष्टि से मतलब कि यही आ जाएगा, चेंज होकर भी आ सकता है, ठीक है, होकर भी आ सकता है। चलिए अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को हम बता देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मात्रक सदिश है, तो मात्रक के मतलब इसका मान मॉड में 1, इसका मान मॉड में 1 और इसका मान मॉड में 1, हो गया मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर, उसका मान 1 होता है। अब समझिए क्या कहता है, तो इतना बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए, उसका मान लाना है कितना से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, टेक इन स्क्वायर बोथ साइड। अब हम दोनों तरफ में स्क्वायर ले लेंगे, सीधे सीधे नियम में, ज्यादा इधर उधर से ना। अब देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के स्क्वायर बराबर 0 एक स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर ले लीजिए। अब इसको ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आप लोग को फॉर्मूला है एकदम यादें होगा, ठीक है, आना तो याद कर लीजिएगा। आप लोग को हम सुनाए ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इधर बराबर 0, फॉर्मूला पर तोड़ दिए। इसका मान आप लोग को यहाँ दिया हुआ है तीनों के, 1 के स्क्वायर, यहाँ सीधे इतना का मान 1 है, ए पर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिए, प्लस 2 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर, इसका भी मान तो 1 के ना है, प्लस इसका भी मान कितना है 1 के स्क्वायर प्लस। अब देखिए इधर का इतना से हम बात करते हैं, इसमें से 2 कॉमन करते हैं तीनों में से, तो क्या बचेगा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, हो गया बराबर 0। कॉमन हो गया। अब देखिए ये तीनों में से कॉमन की है, खाली 2 निकाले, ठीक है। अब 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा जोड़कर 3, अब प्लस 2 इंटू
ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर अब बराबर 0 हो गया, बराबर 0। अब देखिए इधर ही प्लस में तो उधर लेके जाएंगे तो 2 इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर हो गया। अब बराबर यहाँ पर इन्हें प्लस में तो इन्हें माइनस हो गया। अब इन्हें गुना में मतलब समझ रहे ठेठ भाषा के अनुसार इधर गुना में तो उधर देखिए ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर अब बराबर इन्हें -3 इन्हें गुना में तो इधर भाग में। अब देखिए यही ना मान आप लोग को कहता है यार निकालने के लिए, देखिए है ना, यही ना कहता है निकालने के लिए। आप लोग एक बार रिपीट कीजिएगा, पक्का बनेगा और समझिएगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आता